स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं क्रिया एवं काल। पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं ना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए, दर्जी कपड़े सिलता है। तो काम क्या करे? ना सिलने का काम करे, सिलता है। वो पुस्तक पढ़ता है, क्या काम करे? ना पढ़ने का कार्य करे। तो ये हो गया क्रिया। उपरोक्त वाक्य में सिलता है, पढ़ता है शब्दों को किसी न किसी काम करने का या होने का बोध होता है। अच्छा, वाक्य में क्रिया का कभी कभी एक तथा कभी कभी अनेक शब्दों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने पानी पिया, यहाँ पर एक क्रिया है। सूर्य उदय हो चुका है, यहाँ पर 3 क्रिया है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में एक ही क्रिया शब्द पिया, परंतु दूसरे वाक्य में 3 क्रिया है। मुख्य क्रिया है हो, जबकि चुका है उसकी सहायक क्रिया है। ठीक है। क्रियाओं के महत्व ये याद रखना बहुत जरूरी है। हिंदी वाक्यों में क्रिया प्राय अंत में आती है, वाक्यों के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना वाक्य की रचना असंभव है। क्रिया से ही कर्ता और कर्म लिंग वचन का अनुमान लगाया जा सकता है। क्रिया से ही, ठीक है। साथ ही क्रिया के काल का बोध भी हो जाता है। काल को भी आप बता सकते हो कौन सा काल में है। लिंग के आधार पर इसी भी याद रखे दिया है, क्रिया शब्द विकारी होते हैं, इनके रूप कर्ता लिंग वचन पुरुष के अनुसार हम करते हैं। बच्चा झूला झूलता है, बच्ची झूला झूलती है। फर्क क्या है? ना लिंग के अनुसार परिवर्तन, बच्चा बच्ची। ठीक है। यहाँ पर देखिए, वचन के अनुसार बच्चा झूला झूलता है, यहाँ पर बच्चे। तो यहाँ कर्ता का परिवर्तन देख रहे हो, इसी हिसाब से क्रिया का भी परिवर्तन हो रहा है। पुरुष के आधार पर मैं झूला झूलता हूँ। पुरुष के आधार पर तुम झूला झूलते हो। यहाँ देखिए, मैं उत्तम पुरुष है, यहाँ पर तुम झूला झूलते हो, यहाँ पर तुम और वह ये दोनों मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। काल के आधार पर बच्चे ने झूला झूला, हाँ, काल के अनुसार बच्चा झूला झूलता है, झूलेगा। ये वर्तमान और भविष्य है, ये भूतकाल में है। इसी प्रकार परिवर्तन है। ठीक है। अच्छा, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें ना जोड़कर सामान्य रूप में बनाया जाता है। जैसे हंस हंसना, नाच नाचना, पढ़ पढ़ना, खा खाना आदि। क्रिया के भेद 2 प्रकार के हैं। भेद अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार में फल कर्ता पर पड़ता है, जहाँ कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो जिन क्रियाओं के साथ आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होती है, सकर्मक क्रिया में कर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, अकर्मक क्रिया घड़ा भरता है, गाड़ी चलती है, यहाँ पर कर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए, घड़ा तो कर्म है, परंतु क्रिया के अनुसार देखिए, यहाँ पर रीनू घड़े को भरती है। क्या भरती है? घड़े को। और ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, उपरोक्त वाक्य में भरती है एवं चलाता है क्रियाओं के साथ घड़े और गाड़ी शब्द की, अतः यह सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद ये भी 2 प्रकार के हैं, एकोकर्मक और द्विकर्मक। एकोकर्मक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म एक हो उसे एकोकर्मक क्या कहा जाता है?
क्या पीता है ना दूध पीता है, तो कर्म एक है। द्विकर्म किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जिन सकर्मक क्रिया को दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, यहाँ पर बच्चे और दूध दोनों कर्म हैं। तो क्या पिलाया ना दूध पिलाया, किसको पिलाया ना बच्चों को पिलाया। पहले क्या पिलाया ये मुख्य कर्म है, बच्चे को पिलाया ये गौण कर्म है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। ठीक है, कहलाती है। देखिए, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो, हाँ, तो घोड़े ने दौड़ लगाई, क्या लगाई ना दौड़ लगाई, तो यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग हो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? एक से ज़्यादा क्रिया के, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह दुख से रो पड़ा, यहाँ रो और पड़ा, रोना और पढ़ना दोनों क्रिया हैं, तो इसलिए ये संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे कहते हैं? ध्यान दीजिए, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रिया शब्दों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। वो बतियाता, बताने से बतियाता, उसके भाइयों ने सारी संपत्ति हत्या लिए हैं, तो यहाँ पर हत्याना क्रिया है, तो हाथ संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार नाम धातु क्रिया। संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया, दुख, दुखना, दुखाना, शर्म, शर्माना, आलस्य, आलस्याना, झूठ, झुठलाना। ठीक है, यहाँ पर विशेषण से देखिए, गर्म, गरमाना, मोटा, मोटाना, दोहरा, दोहराना, सर्वनाम से अपना, अपनाना, थरथर, थरथराना। इसी प्रकार हम ये करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य उससे कार्य कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणा प्रदान करने वाला अर्थात प्रेरक करता है, प्रेरक करता है। ध्यान दीजिए, प्रेरणा प्रदान करने वाला अर्थात प्रेरक करता है। मालिक ने मालकिन नौकर से सफाई करवाई, किसने करवाई ना मालिक, मालकिन यहाँ पर करता किसके द्वारा करवाई? नौकर के द्वारा, तो ये प्रेरणार्थ क्रिया। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है, जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य उससे कार्य करवाते थे, प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस वाक्य में सफाई किंतु सफाई की प्रेरणा देती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक है, डरना, डरावना, गिरना, गिरावना, ठहराना, ठहरवाना, हंसना, हंसवाना। सकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक, काटना, कटवाना, धोना, धुलवाना, सीना, सिलवाना आदि। सुनाना, सुनवाना, करना, करवाना। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पूर्व, ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया से पूर्व अधिक किसी अन्य क्रिया के होने का बोध हो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। वो खाकर सो गया, सोना क्रिया है उससे पहले खाकर। ठीक है, इसलिए पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। यहाँ सोने के पूर्व खाने की क्रिया हो चुकी है, अर्थात खाकर पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं काल। काल आपको पता है ना, 3 प्रकार के हैं। मैंने कल क्रिकेट मैच खेला, मैं आज खेलने अभ्यास कर रहा हूँ, मैं कल दूसरा मैच खेलूँगा। खेला भूतकाल, खेल रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ वर्तमान काल, खेलूँगा भविष्य काल। तो
ये जो काल 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि काम बीते हुए समय हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वो बाजार गया, मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया। ठीक है। भूतकाल भी ये 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भूतकाल भी 6 प्रकार के होती है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए समय के क्रिया को होने के पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चा रोया और उसके माँ दौड़ी आए। देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या कि जिस सामान्य रूप बीते हुए समय के बारे में बताए जा रहे, क्रिया के सामान्य बीते हुए समय की क्रिया होने के दौरान। इस बार मैंने कश्मीर अच्छी तरह से देखा। सामान्य रूप से बीते हुए समय के बारे में बता रहे। आसन्न भूतकाल मतलब क्या है ना? आसन का अर्थ है समीप और निकट। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान हो कि काम निकट भूत में अभी अभी पूरा हुआ है उसे आसन्न भूत कहते हैं। वे लोग यहाँ से अभी गए हैं, इसीलिए समीप में कार्य कंप्लीट हुए। तो इसे पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मैंने स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हो ना? क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि समाप्त हुए समय बीत चुका है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है किंतु समाप्ति का पता ना चले, वो अपूर्ण भूतकाल होती है। जॉन बाइबल पढ़ रहा था, कार्य पूरा नहीं हुए। ठीक है। उपरोक्त क्रिया को पता चलता है कि जानने पर पढ़ने पर काम भूतकाल में शुरू हुआ किंतु वो पता नहीं चलता कि वो समाप्त हो गया कि अथवा नहीं, इसीलिए वो अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल अर्थ क्या है? भूतकाल के जिस क्रिया का करने या होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। माँ बाजार चली गई होगी, आप संदेह कर रहे हो, वे आ चुके होंगे, इस प्रकार, इसीलिए वो संदेह जहाँ पर है वो संदिग्ध भूतकाल। हेतुमत भूतकाल, ये क्रिया का वो रूप है जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया को होने का किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, वो जिससे कार्य भूतकाल में होना या करने का शर्त पाई जाए, हेतुमत। यदि, सबसे पहले ये देखिए हेतु, यदि वो परिश्रम करता अवश्य सफल होता। ठीक है। पिताजी आते हैं तो मैं उनसे पूछता, तो यह क्रिया में जिसे भूतकाल होने वाली क्रिया को होने का किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, वो भूतकाल में होने का कार्य शर्त पाई जाओ, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। थैंक यू।